स्क्रीन दिख रही है? शेयर हो यस मैम। ठीक है, तो 15 मिनट के लिए सारे एक्टिव हो जाओ, फटाफट ये पार्ट चैप्टर का रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, सीवे स्ट्रीट में रिवाइज करेंगे और फिर लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर करेंगे। ओके, रेडी? ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स इन आवर होम की जब हम लोगों ने बात की थी, तो हम बात करते थे चीज़ की। 2 चीज़ हमने पढ़े थे, राइट। आज थ्योरी में नहीं बोलोगे, आज मुझे चैट में आंसर चाहिए, क्योंकि बच्चे भेज देते हैं और फिर मुझे पता नहीं चलता किससे हुआ या नहीं। तो 2 तरीके की चीज़ थे, एक था हमारा स्विस चीज़, ठीक है, और एक था हमारा रॉकफोर्ट चीज़। चैट में फटाफट बताओ, ए चीज़ को बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब आया और बी चीज़ के लिए कौन सा। देखो, अगर तुम रिवाइज सच में करना चाहते हो, लिटरली चाहते हो मैं अपना टाइम इसमें लगाऊं, तो तुम्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो आंसर लिखो जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। ए और बी बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज हुआ होगा, उसका नाम इन द चैट बॉक्स। कम ऑन, बी एक्टिव, पार्टिसिपेट एंड जस्ट क्लियर अप विद दिस चैप्टर। गुड इवनिंग पल्लवी। तो स्विस चीज बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब और रॉकफोर्ट चीज बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब। वेरी गुड आंसर, ये ए का आंसर है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड शान्या, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड गुरप्रीत, वेरी गुड अनीश, आंचल, गुड कृतिका, वेरी गुड। व्हाट एल्स? यस, गुड कुलदीप, गुड साहिल। तुम्हारी स्पेलिंग गलत है साहिल। ओके, गुड गुरप्रीत, गुड कामना, स्पेलिंग गलत है कामना। साहिल, फंगुड कुछ नहीं होता नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है, क्या है। गुड 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 हेमराज, वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्विस चीज के लिए क्या यूज हुआ है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, और हमारा रॉकफोर्ट चीज के लिए यूज हुआ है पेनिसिलियम रॉकी40 चीज। वेरी गुड, रॉकी40 फंगस, राइट। तो इसके लिए फंगस यूज हुआ था, ऐसे हमें फंगस याद रखना है। वेरी गुड। उसके बाद कर्ड को बनाने के लिए अगर मिल्क है, तो मिल्क में मैं ऐसा क्या डालूं, क्या लिखूं मैं ए के आगे, जो ये हमारा पार्शली डाइजेस्ट हो जाए, और पार्शली जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा मिल्क का प्रोटीन, तो ये बना देगा हमारा दही, कर्ड। तो कर्ड बनाने के लिए क्या डाला था मैंने, पहले लिखना बैक्टीरिया है कि फंजाई, बैक्टीरिया है या फंजाई, और फिर आगे उसका नाम। कम ऑन। और दूसरा क्वेश्चन है कि कर्ड के अंदर बी किस विटामिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। कम ऑन, गुड गुड, वेरी गुड, ओके, गुड साहिल, पूरा लिखना है। गुड साहिल, गुड हिमांशु, गुड इवनिंग नेहा, गुड राबिया, गुड हिमांशु, गुड कुलदीप, मनीष, हिमांशु, कितनी बार लिखोगे। साहिल जब थप्पड़ खाओगे। कासल इंट्रिंसिक फैक्टर कर्ड से इंक्रीज हो गया। वो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर मैंने हेल्प करता है सारा बता दिया कि लैब होगा, फिर बीटा इंक्रीज करेगा, और बीटा वाले के लिए कैसे इंट्रिंसिक तो फैक्टर मैंने तो जरूरी है। तो सारा तो टॉपिक मैंने रिवाइज, पूछा ही नहीं, खामखा मैं पागल है। बट मैं मेरा रिवाइज हो गया। वो तेरी मर्जी है, लेकिन मैंने पूछा नहीं, क्वेश्चन में जो पूछा वो लिखना है। लिखना ही था तो इसका साइंटिफिक नेम लिखता, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तब तो मैं मानती भी। ये किसी काम का नहीं था। गुड कृतिका, कुलदीप, मैक्रोबियल, ओके, गुरप्रीत, दिव्या, आंचल, मीनाक्षी, राब्या, अनीश, हेमराज, शायना, दिव्या, रिव्या, रिया, तनिषा, गुड, यस। सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज होता है, और विटामिन B12 इज द वन जो यहाँ पर आएगा, राइट। वेरी गुड, गुड में लेट हो गए तुम, चलो ठीक है। उसके बाद चलो आगे चलते हैं। ऑलराइट, ये तो तुमको भी आता होगा, चलो बताओ। ये है बियर, विस्की, रम, वाइन। 1 2 3 4, कौन सी है जो डिस्टिलेशन के साथ बनती है और कौन सी है जो विदाउट डिस्टिलेशन बनती है। आंसर कैसे लिखोगे, डिस्टिलेशन DIS हैश करके 1 या 2 या 3 जो भी आंसर है, और विदाउट डिस्टिलेशन हैश 1 2 या 3 जो भी आंसर है। ओके, चलो लिखो, बताओ
कौन डिस्टिलेशन से बनती है, कौन विदाउट डिस्टिलेशन से बनती है। ओके, आंसर आने स्टार्ट हो गए। ओके, वेरी गुड कामना, वेरी गुड अनीश, बहुत जल्दी बताया। कुलदीप, कुलदीप में समझ नहीं आया तुमने क्या लिखा है। नहीं विजय, तुमने उल्टा लिख दिया। हाँ गुरप्रीत, राइट, गुड, वेरी गुड कुलदीप, वेरी गुड आभ्या। सो बियर हमारी बनती है विदाउट डिस्टिलेशन, Without distillation. वेरी गुड। वाइन हमारी बनती है विदाउट डिस्टिलेशन, और जो हमारी रम, विस्की एंड रम है, वो हमारी बनती है Distillation. विथ डिस्टिलेशन। यस, वेरी गुड, गुड गुड गुड, शाबाश। मतलब काफ़ी सारे बच्चों को याद है, काफ़ी सारे बच्चों ने पढ़ा नहीं है तो एटलीस्ट क्लास में ध्यान से सुना है, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, चलो एंटीबायोटिक के बारे में कुछ क्वेश्चंस है, ध्यान से सुनना। एंटीबायोटिक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फिलअप है ये। ओके, क्योंकि चैप्टर हमारा हो ही चुका है, तो मुझे पढ़ाने का तो कुछ भी नहीं है आज, आधे घंटे का है मुश्किल से, इसलिए पहले मैं रिवाइज कराना चाहती हूँ, एटलीस्ट ये चैप्टर तो क्लास में पूरा रिवाइज हो। सबसे पहले सबसे पहले तो मैं सही से लिखूं, डिस्कवर बाय, साइंटिस्ट का नाम। ओके, फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम, किससे पहली बार ऑब्टेन हुआ था, ये तो पहले का आंसर होगा फर्स्ट, फर्स्ट का आंसर है ये। सेकंड है किससे पहली बार ऑब्टेन हुआ था, क्या था वो बैक्टीरिया था या फंगस था, और उसके बाद थर्ड में उनका नाम भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा नेम ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक। सुन लो पहले क्वेश्चन, एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। एक ही साथ आंसर प्रेस करो, ठीक है, एक बार लिखो और फिर एक साथ आंसर प्रेस करो, ताकि पता चले एक ने कितने आंसर दिए, ठीक है। फोर्थ, तो एक ही ऑप्शन में सारे एक बार मतलब टाइप कर लो, फिर एंटर प्रेस करना। तो फोर्थ है पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई है उसका नाम, और लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा हु डिस्कवर द ट्रू पोटेंशियल ऑफ एंटीबायोटिक, दैट्स इट। जो पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी उसकी ट्रू पोटेंशियल किसने डिस्कवर की थी। 5 क्वेश्चंस, ओके, कम ऑन, यस आंचल, यस गुरप्रीत, नो आंचल, थर्ड आंसर इज नॉट करेक्ट, 1, नाम गलत लिखा है तुमने, वो तो बैक्टीरिया का नाम है, एम की जगह एन आएगा। टू फंगस पेनिसिलियम, वेरी गुड साहिल। और तुमने लिखा नहीं कि डिस्कवर किसने किया था साहिल। मैंने वो भेज दिया पहले, मतलब जब आपने क्वेश्चन लिखा था। ओके, पल्लवी नहीं, बिल्कुल नहीं, सेकंड आंसर इज इनकरेक्ट, सेकंड वाला इनकरेक्ट हो गया है ना, पूरा रिवाइज नहीं किया तुमने। गुरप्रीत करेक्ट, अनीश, ए अनीश, फंगस के स्पेलिंग कौन गलत लिखता है अभी। यस अनीश करेक्ट, तुम एक आंसर मिस कर गए, फोर्थ वाला, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी। ओके गुड, कुलदीप तुम आंसर मिस कर गए, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, रेस्ट आर करेक्ट, गुड, ओके। कृतिका, वेरी गुड कृतिका, बहुत अच्छे से कृतिका ने लिखा, फाइनली किसी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है विदाउट स्पेलिंग एरर। गुड, ऑलराइट, हेमराज करेक्ट, वेरी गुड, यस, कामना आप सही लिखा, यस आंचल, ग्रेट, दिव्या, यस दिव्या एब्सोल्युटली करेक्ट, आंचल का भी सही, आंचल तोड़ तोड़ के आंसर लिख रही है, मुझे तंग कर रही है। गुड, तो डिस्कवरी हुई थी किसके बाद, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था, राइट।
और किससे ऑब्टेन करते हैं हम? फंगस से ऑब्टेन करते हैं। और ये नोटेटेबल डिस्कवरी है, तो किससे ऑब्टेन किया था हमने? पेनिसिलियम सिलियम नोटेटम। जिनको कंफ्यूजन हो रही है वो यहाँ हो रही है, ये वो पेनिसिलियम बैक्टीरिया का नाम है, और एंटीबायोटिक जो से केमिकल ऑब्टेन हुआ है वो पेनिसिलिन है। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है, सॉरी ये लेते हैं, तो पेनिसिलिन आईएन वाला केमिकल है और आईएम वाला यूएम वाला हमारा बैक्टीरिया है। और जिन्होंने इसकी ट्रू पोटेंशियल डिस्कवर की थी वो हार्वर्ड एंड फ्लोरे थे, राइट, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। वेरी गुड, गुड शालिनी। एंड हिमांशु इज ऑल्सो देयर, गुड। दिव्या इज देयर, गुड, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया, एंटीबायोटिक कर दे तुम, शाबाश। ऑलराइट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो भाई डिटर्जेंट्स को रिमूव करना है अगर, तो क्या डाला जाए? फटाफट लिखो फर्स्ट का आंसर। डिटर्जेंट को यूज करना है तो क्या डाला जाए? माइक्रोब से निकला हुआ क्या एंजाइम डाला जाए? डिटर्जेंट रिमूवल के लिए माइक्रोब से निकला क्या एंजाइम डाला जाए? वेरी गुड अनीश, आंचल, कामना, हेमराज। ये इतने एक्टिव कैसे, बाकी का है? तनीषा, शाबाश, आगे तनीषा, बैक, वेरी गुड। ओके, बी क्वेश्चन है, साइक्लोस्पोरिन ए का फंक्शन क्या है बॉडी में? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन इन अ बॉडी? कम ऑन, इसका आंसर नहीं आया अभी तक। आंचल, गुड, यस। आंचल स्ट्रेप्टोकाइनेज के साथ कंफ्यूज हो गई। विटामिन B12, विजय पिटोगे क्या तुम मुझसे? कहाँ पर हो? वापिस आ क्लास में। साइक्लोस्पोरिन ए का फंक्शन विटामिन B12 कैसे है? आंचल वेरी गुड, इज अ बायोएक्टिव एजेंट। साइक्लोस्पोरिन ए इसका फंक्शन क्या है बॉडी में? साइक्लोस्पोरिन किससे ऑब्टेन फ्रॉम? करो, ऑब्टेन फ्रॉम, दिस इज अ इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के काम आता है, राइट। ऑब्टेन फ्रॉम साइक्लोस्पोरीन से हमने याद करा था, उसका नाम क्या नाम था? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, वेरी गुड, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये क्या चीज थी स्टैटिन? ये शैतान किससे मिला है? फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होता है? बैक्टीरिया, फंजाई या किससे? और क्या नाम है उसका? अच्छा, बैक्टीरिया से कह रहे, फंगस से कह रहे हो गुरप्रीत, तो गुरप्रीत फिर नाम क्या है? अनीश भी फंगस से कह रहा है, अच्छा ओके, सानिया भी कह रही है, अच्छा यस, वेरी गुड कृतिका, मोनेस्कस परप्यूरियस, वेरी गुड वेरी गुड। गुरप्रीत भी सही, आंचल भी सही, नाइस, तुम लोगों को याद है भाई, गुड गुड गुड, रुक सकते हो अब तुम। गुड हेमराज। सो एसिटोबैक्टर एसिटिक, हमने एसिटिक एसिड से याद रखा था, ठीक है। एस्पेरिजिलस तो हमको अब याद हो गया था कि फंगस है सिट्रिक एसिड के लिए। क्लोस्ट्रीडियम बुटालिकम हमें ब्यूट्रिक एसिड देता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, और सैक्रोमाइसिस ब्रूयर्स यीस्ट भी कहते हो और बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं, जो इथेनॉल प्रोड्यूस करने में मदद करता है। वेरी गुड आंचल, शालिनी। नाउ लाइपेसिस डिटर्जेंट रिमूव करने के, डिटर्जेंट में एज अ स्टेन रिमूवल काम आता है, तो वो दागों को भगाने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट में आता है लाइपेज होता है उसमें। पेक्टिनेजिस फ्रूट जूसेस को क्लियर करने के काम आता है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ए क्लॉट बस्टर। बेटा गलत लिखा था ना तुमने, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो, राइट। इस पे नीट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है बहुत घूम के। साइक्लोस्पोरिनेट बायो एक्टिव एजेंट, राइट, फंगस से मिलता है, स्पोरम वाला, और इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट है, ठीक है। स्टैटिन पढ़ा था हमने, उसके बाद बायोगैस की हमने बात करी थी। अरे बायोगैस जो होती है, मेन गैस कौन सी होती है बायोगैस के मिक्सचर में? चैट चैट, आज चैट में सुनना, चैट में सुनना चाहूंगी, पता तो चले कौन एक्टिव है, ऐसे 4-5 बच्चों की आवाज में बच्चे छुप जाते हैं। बेटा मिथाना, शायना, मिथाना कौन है? वेरी गुड, सबका सही है। राब्या, शायना भी ठीक हो गई अब। पल्लवी, शायना, आंचल, हेमराज, विजय, वेरी गुड, कामना, तनिषा, ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड गुड गुड। अंजलि इज ऑल्सो गुड गुड, राइट। तो उसके बाद हमने 2 फुल फॉर्म पढ़ी थी, IARI की फुल फॉर्म बताना।
IERI की फुल फॉर्म उन्होंने बायो की इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में बहुत विजिबल कर दी। IERI स्टैंड फॉर इंडिया से रिलेटेड है, ये एक हिंट तो मैंने दे दिया। वेरी गुड अनीश, शाबाश। नीश पिक बहुत अच्छा करते हो तुम। गुड विजय, गुड गुड सान्या, गुड कुलदीप, गुड साहिल, गुड पल्लवी। और IARI, वेरी गुड हेमराज, वेरी गुड कृतिका, शालिनी, कामना। कामना इंडिया से रिलेटेड है बेटा। आंचल yes, correct, now it's correct. It stands for Indian Agriculture Research Institute, not international. और KVIC stand for खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, राइट। उसके बाद हम बायो कंट्रोल एजेंट में पढ़ने वाले थे, तो एक कन्वेंशनल फार्मिंग थी और नॉन कन्वेंशनल फार्मिंग थी। कन्वेंशनल जिसमें केमिकल यूज किया, नॉन कन्वेंशन वाले जिसमें हमने माइक्रोब्स यूज किए ताकि हम लोग जो एनवायरनमेंट है, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड है, वहाँ पे अपने खेतों को, अपने क्रॉप्स को पेस्ट से बचा सके, ठीक है। तो कन्वेंशनल फार्मिंग तो मतलब केमिकल डाल के ना सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार देती है उस एरिया के। लेकिन नॉन कन्वेंशनल फार्मिंग क्या करती है कि पेस्ट को कंट्रोल करके रखते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं करती है। वो कहती है कि बायोडाइवर्सिटी भी इंपॉर्टेंट है, तो हम सबको ख़त्म नहीं करेंगे, पेस्ट भी हमारे धरती के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमने केस पढ़ना था बीटी कॉटन का, तो वो आज मैं तुमको पढ़ाऊंगी। पहले मुझे टाइम बताना, मेरे पास फोन नहीं मिला। 18 हुए मैम। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ, क्वेश्चन करा दो इसके जो कल हमने पढ़ा था, पहले उसका क्वेश्चन करा दूं। ये मैम। मैम क्या कुछ बोला तुमने? नहीं, अच्छा तो तैयार हो जाओ भाई प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। और ये हमारा आएगा सीवेज ट्रीटमेंट पे, एकदम चमकता धमकता क्वेश्चन, और आंसर करना है चैट बॉक्स में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वन थिंग, पहले क्वेश्चन करेंगे फिर रिवाइज कराऊंगी। Come on, come on, come on, come on. 20 seconds done. 10 seconds left. 3, 2, 1, stop. Are you kidding me? इतने से आंसर? ओके, अपने पास आंसर आया है आंचल, कुलदीप, साहिल, ओनली साहिल, ओके, विजय। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसका सही किसका गलत, मुझे भी नहीं पता। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सॉरी विजय, अब तो देर हो गई तुम्हारे आंसर को। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, तो जब भी ऐसा वर्ड आए तो उसको हमें अंडरलाइन कर लेना होता है, ठीक है। शालिनी सॉरी देर होगी तुम्हारे आंसर को। तो करेक्ट को हमने अंडरलाइन करा। अब एक्टिवेटेड स्लज इज सेटल in settlement tank of sewage treatment plant is a rich source of aerobic bacteria। तो एक्टिवेटेड स्लज जो होता है, एक्टिवेटेड स्लज जो होता है, मैम आपकी एक्टिवेटेड वॉइस स्लज क्या होता है भाई? फ्लॉक्स एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है? फ्लॉक्स। और फ्लॉक्स किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगस। फंजाई और बैक्टीरिया। कौन से वाला बैक्टीरिया? कौन से वाला बैक्टीरिया होता है? कौन सा बैक्टीरिया होता एरोबिक है? बैक्टीरिया। एरोबिक, क्योंकि एरिएशन टैंक में होता है ना, वो एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस से बने होते हैं। हाँ, तो देखो ये क्या कह रहे हैं, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में कह रहे हैं एक्टिविटी स्लज सेटलमेंट टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज अ रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। बात सही है? बात तो सही है वैसे देखा जाए। चलो आगे का भी पढ़ते हैं, क्योंकि जब करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है ना, तो कभी कभार कुछ बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है, उसे टिक करना पड़ता है। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है। तो चलो अगले में चलते हैं। बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट। ये एनिमल लिखा है यहाँ पे। तो जो मिथेनोजेंस होते हैं वो एरोबिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं? एनारोबिक। एनारोबिक। एनारोबिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं बेटा, एनारोबिक होते हैं। उसके रूमन के अंदर, गाय के रूमन के अंदर मिल रहे थे, एनारोबिक थे। याद करो जब हमने उसमें भी डाले थे बायोगैस प्लांट के अंदर, एनारोबिक थे वो, राइट। ये बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो जिन्होंने बी लिख दिया आंसर, उनका इस वजह से गलत हो गया, उन्होंने ये गलत रीड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, मिथेनोबैक्टीरियम इज एरोबिक बैक्टीरिया फाउंड इन रूमन ऑफ कैटल। बेटा अगर बी सही होता तो सी भी तो सही होता ना, क्योंकि मिथेनोजन
क्या है, बायोगैस प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया ही तो था, फिर तो दोनों सही होते, लेकिन एक्चुअली दोनों गलत है। तो बी से हमें थोड़ा अंदाजा हो सकता था कि सी भी गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो ये एरोबिक नहीं एनारोबिक है, इसलिए ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मीथेन, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, H2S भी होती है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए। गॉट इट? यस मैम। Yo, ma'am. 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 15 सेकंड। 1 2 3 स्टार्ट। कम ऑन 15 सेकंड है। 5 4 3 2 1 स्टॉप। हाँ, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी, एक्स्ट्रा पढ़ा होगा, उनको पता होगा। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया? एनारोबिक बैक्टीरिया की बात कर रहा है, यानी कि ये मिथेनोजन की बात कर ही रहा है। तो मिथेनोजन्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में? मीथेन, है ना। मीथेन का दूसरा नाम जिसको पता है वही कर पाएगा। तो या तो किसी ने एक्स्ट्रा बुक से पढ़ा होगा, उसे पता होगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा बुक से नहीं पढ़ रहा, ठीक है, जो नहीं पढ़ रहा कितना पढ़ेगा यार, तो फिर उसे क्या करना है, उसे PYQ लगाने हैं। तो जो डिफरेंट PYQs लगाएगा, नीट के लिए, एम्स के लिए, AFMC वाले जो PYQs लगाएगा, उसको पता होगा कि मार्श गैस को हम मीथेन भी कहते हैं। तो आंसर वुड बी डी। ठीक है, ये उसका दूसरा नाम है। तो या तो एक्स्ट्रा बुक पढ़नी होती है, जो मैं खास सजेस्ट नहीं करती, कुछ ही टॉपिक में सजेस्ट करती हूँ। मैं सजेस्ट करती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसमें तुमको नई टर्म मिलेगी, वो जाके पढ़ लो। पूरी पूरी किताब क्यों पढ़नी है, राइट? सो आंसर वुड बी डी। गॉट इट? Yo, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। कम ऑन, 30 सेकेंड्स। दिस इज वेरी इजी यार, 40 सेकेंड तो ज़्यादा दे दी मैंने। कम ऑन कम ऑन। 5 फॉर हिमांशु, 3 2 1 स्टॉप। रियली? सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट बहुत बार बताया था मैंने कल। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल, सेकेंडरी ट्रीटमेंट अगर तुमने एनसीईआरटी एक बार भी पढ़ी है तो इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। और इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिर्फ क्योंकि इसमें, और फिर उसके बाद टर्शरी ट्रीटमेंट थी, वो क्लोरीन वाली ट्रीटमेंट थी। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं गलत होना चाहिए था। ये तुमने पढ़ा नहीं है तभी गलत हो सकता है। फिजिकल प्रोसेस होता है, आंसर भी बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये गलत नहीं होना चाहिए था। अगर ये गलत हुआ है तो या तुमने नहीं सुना, ठीक है, तो तुम क्लास में अपना माइंड एब्सेंट था तुम्हारा, या फिर तुमने घर जाकर उसको एक बार भी नहीं देखा। क्योंकि अगर क्लास में भी नहीं सुनते, एक बार भी घर जाके पढ़ते, तो तुम्हारा ये हो जाता। अगर ये क्वेश्चन गलत है तो ये तुम्हारी लापरवाही से गलत है। दिस इज रॉन्ग, तो एनालाइज करो। ठीक है, ये गलत हुआ। चलो नेक्स्ट करूँ? यस मैम। ओके स्टार्ट। 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स, ध्यान से। प्रीवियस ईयर्स है ये सारे नीट के, ढूंढ ढूंढ के लाई हूँ यार मैं। टेन सेकेंड्स लेफ्ट। 5 4 3 2 1 स्टॉप। हाँ जी, बस 5 बच्चे, और पांचों के आंसर बिल्कुल अलग है। ABCD खेल रहे हो क्या? A domestic sewage in La City has a high BOD as it contain both aerobic, ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। Is processed by aerobic and then anaerobic bacteria in the secondary treatment in sewage treatment plant. When treated, okay, contain both. ओके, एनोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया होगा यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं हाई BOD जो होती है डोमेस्टिक सीवेज की, वो इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। इस वजह से हाई उनकी जो डोमेस्टिक सीवेज है उसकी BOD होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। लेकिन जब हमने जनरली पढ़ा था, अगर तुमको याद है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, तो हमने पढ़ा था ना कि एनारोबिक बैक्टीरियाज है जो नेचुरली उसमें ग्रो कर रहे हैं। फिर सॉरी, एरोबिक बैक्टीरिया थे ना,
जो नेचुरली ग्रो कर रहे थे एरिएशन टैंक में, फिर एनारोबिक तो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, डू यू रिमेम्बर? यस मैम। है ना? तो ये स्टेटमेंट, वैसे स्टेटमेंट थोड़ी सही भी है अपनी जगह पे, बट कंप्लीटली देखते हैं इससे बेहतर स्टेटमेंट बनती है तो ठीक है। इस प्रोसेस्ड जो डोमेस्टिक सीवेज है वो प्रोसेस होता है पहले एरोबिक फिर एनारोबिक बैक्टीरिया से ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये सही है? यो मैम। अच्छा चलो देखते हैं फिर। when treated in sewage treatment plant does not really require the creation step as the sewage contain adequate oxygen। तो सीवेज में एडिक्वेट ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम डालते हैं ऑक्सीजन? डालते हैं मैम। डालते हैं, तो ये तो गलत है। हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिसॉल्व सॉल्ट्स। ऐसा जरूरी नहीं है, उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर भी काफी हाई होता है, राइट? तो जिसका करेक्ट सेंस बन रहा है, सबसे अच्छी स्टेटमेंट ये वाली है, क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम में पहले एरिएशन टैंक में जब जाता है मटेरियल, तो जिसको याद है एरिएशन टैंक में ऐसे पंखे लगे हुए थे, तो यहाँ पे एजिटेशन होती थी और हम ऑक्सीजन भी देते थे, और यहाँ पे बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते थे जिससे फ्लॉक्स बनते थे। फिर वो नेक्स्ट सेटलमेंट टैंक में जाते थे जहाँ पे फ्लॉक्स नीचे सेटल हो जाते थे, फिर हम उनको ट्रीट करा देते थे। किससे? हम उनको एरोबिक बैक्टीरिया से ट्रीट कराते थे। तो ये तो वो कह रहे हैं। सो आंसर वुड बी बी इज द मोस्ट Anaerobic. एप्रोप्रिएट आंसर वुड बी बी, राइट? गॉट इट? Yo, ma'am. स्टार्ट 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 स्टार्ट। come on जो एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर है ना, उसके अंदर मिथेनोजेंस ही होते हैं, ठीक है? मिथेनोजेंस। और मिथेनोजेंस क्या बनाते हैं? मिथेनोजेंस सिक्रीट करते हैं, दे आर द एनारोबिक बैक्टीरिया, और वो क्या सिक्रीट करते हैं? बायोगैस, है ना? बायोगैस में होती है मीथेन, तो मीथेन तो यहाँ पे सब में है, डी वाले में नहीं है, वो है इनकरेक्ट, ठीक है? तो मीथेन तो होगी उसमें। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाँ होती है, इन तीनों में है। उसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो आंसर वुड बी बी और सी। ये दोनों ऑप्शन गलती से रिपीट हो गए, तो बी या सी में से जिसने जो भी आंसर दिया वो सही है, ठीक है? ए नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन होती है, लेकिन बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, क्योंकि वो बायोगैस है ना। तो जहाँ पे उन्होंने बायोगैस लिख दिया, वहां पे तुमको सारी की सारी बायोगैस कंसीडर करनी है, अगर ऑप्शन में लिखी है तो। ऑप्शन में लिखी है ना, इसलिए। गॉट इट? यो मैम। चलो गो 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 गो, वेट नहीं करना, स्टार्ट। ध्यान से, कम ऑन। अब ये वाला तो सही होना चाहिए, मैंने आंसर पिछले से पिछले वाले में इसको रिपीट करा है। अब तो गलत नहीं बनता, मतलब अब तो गलत बात है, अगर गलत हुआ तो सोच के करना। प्राइमरी ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं ना वो, कि सेकेंडरी पूछ रहे हैं, या स्ट्रेस ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं, या टर्शियरी ट्रीटमेंट? स्टॉप। बस बस स्टॉप। Which of the following in sewage treatment remove suspended solids? सॉलिड कौन सी ट्रीटमेंट है जो सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करती है? तो सस्पेंडेड सॉलिड क्या है? कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है, हम कह सकते हैं ग्रिड पार्टिकल है, पेबल्स है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पॉलीथीन के बड़े बड़े पैकेट है, ठीक है? तो इनको रिमूव करने का जो स्टेप होता था वो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं होता था, स्लर्ज ट्रीटमेंट नहीं होता था, क्लोरीन ट्रीटमेंट नहीं होता था, राइट? सो आंसर वुड बी बी। मैक्सिमम बच्चों ने बी दिया है। ओके गुड, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? यो मैम। स्टार्ट। कम ऑन, इसका आंसर मैंने आज रिवाइज करते हुए बताया था। अगर तुमने ध्यान से सुना था, मैं जब तुम्हें रिवाइज करवा रही थी तो तुम्हें आता होगा। गजल, गजल, दैट इज फॉर इम्यून सिस्टम सप्रेशन। गजल, तनीषा, तनीषा, नो, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। गुरप्रीत, दैट इज फॉर इम्यूनो सिस्टम सप्रेशन। Tanisha, that is for bacterial infection. Stop.
बेटा a patient come in hospital with myocardial infarction means heart attack is immediately provided with myocardial infection का मतलब होता है कि अगर ये तुम्हारा दिल है, ठीक है, तो दिल पूरे बॉडी को एक पंप की तरह काम करके खून सप्लाई करता है, लेकिन दिल को भी खून मिलता है, दिल के ऊपर भी ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है जो दिल के टिश्यूज को ब्लड देती है, क्योंकि दिल को भी जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए, तो वो होती है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी वो वाली पाइप है जो दिल के सेल्स को ऑक्सीजन देती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। अब अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाए, इसमें ऐसे ब्लड क्लॉट बन के ब्लॉक हो गया, तो हार्ट के सेल्स को तो मिल ही नहीं पाएगी ऑक्सीजन रिच ब्लड, राइट? तो हार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा और बंदे को हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो इसको, ये ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन इनडायरेक्टली, हाँ, तो इनडायरेक्टली वो पूछ रहा था ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, दैट इज बी स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्योंकि इसने ब्लड क्लॉट मेंशन नहीं करा तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो, मे बी कार्डियक वाला चैप्टर करोगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली तुमसे ये पूछ रहा था ब्लड क्लॉट को। कभी कभार क्वेश्चन घुमा के आते हैं, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ओके, तो सोचना है ध्यान से। ऑलराइट, गॉट इट? बस इतने ही थे इसके ऊपर। ऑलराइट, चलो फिर आज का काम खत्म करते हैं। आई होप थोड़ा बहुत मदद हुआ होगा आप लोगों को इससे। कहाँ गई आज की स्लाइड? ये रहा। ओके, कौन है ये? चलो अब आते हैं बीटी कॉटन के ऊपर, राइट? तो बताओ मुझे भी बीटी कॉटन का क्या सीन है? कौन है बीटी कॉटन, क्या चीज है ये? बताओ भैया, होमवर्क। Ma'am, BT stands for Bacillus thuringiensis, which produce proteins, BT toxin that kill What is certain Bacillus? type of insects. What is Bacillus thuringiensis? Microbacteria, Bacillus thuringiensis. ओके, ये है बेसिकली बैक्टीरिया, करेक्ट। और ये क्या करता है? It kills certain insects like beetles, tobacco budworm, armyworm, flies, and mosquitoes. कैसे मार रहा है उन्हें? प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। Ma'am, it produces protein crystals. प्रोटीन क्रिस्टल बेसिकली जो टॉक्सिन होता है ना, वो प्रोटीन नेचर का होता है, उसको जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म में निकालते हैं, इसलिए उसको प्रोटीन क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, तुम दोनों सही आंसर बोल रहे हो, गुड। सो देखो, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस क्या है? एक बैक्टीरिया, लेट्स से, मैं वैसे तो बैसिलस है यार, बड़ा गलत होगा ऐसे बनाना मेरा कानूनन अपराध हो जाएगा। लेट्स से हमारा बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है। जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस होता है उसकी खास बात क्या है कि उसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल है, मैं सर्कुलर फॉर्म में बना रही हूँ, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके पास एक स्पेशल जीन होता है, तो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ठीक है। ये उसके पास एक जीन है और इस जीन का नाम है क्राइजीन, ठीक है, CRY, क्राइजीन, एक नाम है उसके जीन का। तो क्राइजीन उसके पास, हमें पता है ना कि जो जीन होते हैं उनके आगे क्या होता है, उनसे एक mRNA बनता है हमारे पास, और फिर फाइनली उससे क्या बनेगा, प्रोटीन। तो क्राइजीन mRNA बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन से, फिर प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, या। तो ये जो प्रोटीन बना ये है हमारा क्राई प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो क्राई प्रोटीन होता है ना, ये बेसिकली जब इस बैक्टीरिया के अंदर बनता है ये रहता है हमारा इनएक्टिव, ठीक है। एक सेकंड रुकना प्लीज। हाँ, राइट विजय। सो क्राई प्रोटीन जो होता है वो होता है इनएक्टिव, और इसकी नेचर क्या होती है, इट इज अ पॉइजन, इट इज अ पॉइजन, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया, कुछ नहीं बताया, ऐसे इमेजिन करो एक बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का बैक्टीरिया तुम देख रहे हो, उसके जेनेटिक मटेरियल को देख रहे हो, फिर तुम देख रहे हो उसके अंदर एक क्राइन नाम का जीन है, और वो जीन जब प्रोटीन बनाएगा तो वो क्राई प्रोटीन बनाएगा, ये इनएक्टिव है, मतलब सो रहा है, ठीक है, अभी ये कोई काम नहीं कर रहा है, और इसका काम होगा क्या, ये पॉइजन की तरह काम करेगा, लेकिन बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में बनता है क्योंकि वो बैक्टीरिया को मारना नहीं चाहता, राइट। तो ये हो गया हमारा क्राइजीन का नॉर्मल सा फंडा। इतनी बात समझ आई तो लिख लो। लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करो, इसे कैसे यूज करते हैं कि देखो, जैसे ये फील्ड है, स्पेशली ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स है, बहुत कीमती होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स, क्योंकि ना उनकी रूट्स क्या करती है, सबको नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के काम करती है, ठीक है। माइक्रोराइजल एसोसिएशन होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो अब क्या करो, लेट्स टेक एक वो ले लो, कंटेनर ले लो,
ठीक है, और इसके अंदर बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स डाल लो। स्पोर्स क्या होते हैं? एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है करंटली एक बैक्टीरिया की, जो सूटेबल कंडीशन में स्पोर्स को मतलब जर्मिनेट होकर पूरा बैक्टीरिया बना सकता है। ठीक है, तो इसको पानी में मिक्स कर दिया स्पोर्स को। किसके स्पोर्स है? बीटी के, बैसिलस thuringiensis के। ठीक है, अब इसको स्प्रे कर दो पूरी फील्ड में। जब पूरी फील्ड में स्प्रे कर दिया तो ये सारे के सारे इन प्लांट्स के ऊपर चले गए, तो यहाँ पर मेरे स्पोर्स आ गए। अब धीरे धीरे ये स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे और बैसिलस पूरा का पूरा बैक्टीरिया यहाँ बना देंगे। ठीक है, इनविजिबल है, दिखाई तो देगा नहीं, तो लेट्स से यहाँ पर बैक्टीरिया बन गया। ओके, छोटा छोटा सा। अब इसके ऊपर मान लो कैटरपिलर जो है, कैटरपिलर समझते हो, जिससे बटरफ्लाई निकलनी है, तो कैटरपिलर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब कैटरपिलर जब यहाँ पे ग्रो कर रहा है ना, तो कैटरपिलर क्या करेगा? पत्ते के साथ साथ इसको भी खा जाएगा। तो जब कैटरपिलर मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि जो कैटरपिलर है या कोई भी और ऑर्गेनिज्म है, जैसे बुलवॉर्म होता है, ठीक है, तो बुलवॉर्म भी इनको खाते हैं। हम छोटा सा कैटरपिलर का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में कैटरपिलर का डिस्कशन हुआ है, राइट। सो लेट्स से कैटरपिलर ने इसको खा लिया, ऐसे बना लेते हैं हम लोग बड़ा सा। ओके, तो जब उसने इसको खाया तो उसकी भी गट होती है, एक होती है फोर गट, एक होती है मिड गट, एक होती है हाइंड गट, पीछे वाला रीजन। तो उसकी जो मिड गट है ना, मिड गट में जब ये पहुंचेगा हमारा बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, यहाँ पर जब पहुंचेगा, अब जो मिड गट है ना, उसका जो पीएच है वो है एल्कलाइन। एल्कलाइन पीएच ना बहुत अच्छा होता है इस क्राई प्रोटीन के लिए। क्राई प्रोटीन को बड़ा पसंद होता है एल्कलाइन पीएच। तो जैसे ही मिड गट में पहुंचा तो इसके अंदर जो क्राई प्रोटीन है ना, ये रहा क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन के साथ क्या होगा? वो हो जाएगा एक्टिवेट, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही वो एक्टिव हो गया, उसने क्या किया? छोटे छोटे छेद कर दिए इसकी पूरी गट के अंदर। तो यहाँ पे ये कर देगा गट परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब छेद होता है, ठीक है। तो गट में परफोरेशन कर देगा, और ऑब्वियसली कैटरपिलर के पेट में अगर छेद कर दोगे तो कैटरपिलर मर जाएगा ना। बुलवॉर्म के पेट में छेद कर दो, वो मर जाएगा। तो एज ए रिजल्ट जो बुलवॉर्म कैटरपिलर है वो मर जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया? एक माइक्रोब को यूज करा पेस्ट को मारने के लिए, क्योंकि वो पेस्ट प्लांट को खा रहा था, ठीक है। तो ये भी माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। समझ आई? Yes, ma'am. इसको Yeah, लिख लो ma'am. फिर ऐसे, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो स्टेप वाइज। स्टडी कर रहे हैं पीछे क्या बातें कर रही है? बाद में बातें कर लूं मम्मी से, इधर लिख ले। डन? Yes, ma'am. ये केस है बैसिलस। बताना था। ओके, ये रहा। मैम। ये केस है बैसिलस thuringiensis का। मैं तो बीटी कॉटन पूछ रही थी, कॉटन का तो जिक्र ही नहीं हुआ। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है कि ये जो जीन होता है ना, एक बार पहले ये लिख लो। सबका हो गया? यस मैम। देखो, तो बायोटेक ने क्या किया, जो बायोटेक में केस आता है और बहुत बार पूछा जाता है, बायोटेक ने क्या किया? उसने कहा ये था हमारे पास जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का, ये रहा हमारे पास जीन, क्रायोजीन, इसको निकालो, क्रायोजीन को निकालो, और इस क्रायोजीन को क्या करो? इंट्रोड्यूस कर दो प्लांट में, ठीक है। इस जीन को प्लांट के सेल के अंदर ही डाल दो। सब सेल्स के अंदर ये जीन है। अब इस सारे के सारे प्लांट के अंदर सब सेल्स के पास ये जीन है, तो सबके पास खुद ही क्राई प्रोटीन है। तो अगर अब इस प्लांट के ऊपर कोई भी पेस्ट फीड करने की कोशिश करेगा ना, वो उस पेस्ट को क्या होगा? वो खुद से मर जाएगा। तो अब तुम बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट नहीं हो, तुमने उसका जो मेन जीन था क्रायोजीन, तुमने प्लांट के सेल में डाल दिया। तो हर सेल के पास ऑलरेडी क्राई प्रोटीन बना हुआ है। जैसे ही पेस्ट इसे खाएगा वो मर जाएगा। और ये सिर्फ पेस्ट के अगेंस्ट काम करता है। मैं खाऊंगी तो मुझको कुछ नहीं होगा, राइट। मेरी बॉडी में एक्टिवेट नहीं होगा, सिर्फ पेस्ट की बॉडी में एक्टिवेट होगा, स्पेसिफिक पेस्ट की बॉडी में। गॉट इट? तो बीटी कॉटन क्या है? वो कॉटन का प्लांट है जिसके हर एक सेल के अंदर क्रायोजीन प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो अगर उसको बुलवॉर्म खाने की कोशिश करता है ना, तो खाने के बाद बुलवॉर्म वैसे ही मर जाता है। समझ आई? Yeah, ma'am. तो ये जो बीटी है ना, बीटी हम सामने लगा देते हैं ये बताने के लिए कि जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट है। तो बीटी कॉटन है एक जो जेनेटिकली मॉडिफाई है। लेकिन इंडिया में सबसे पहले कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ था? बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल था जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था इन इंडिया, इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है। मतलब इसका जो प्लांट है ब्रिंजल का, बीटी ब्रिंजल वाला, उसके हर एक सेल के पास क्राई प्रोटीन था ऑलरेडी। ओके, बीटी कॉटन है, बीटी राइस है, आई थिंक बीटी सोया भी है। चलो चले आगे। Yeah, ma'am. ओके, ये बायोगैस प्लांट है, याद है ना तुमको पिक्चर?
यो मैम तो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया से गैसेस उसे ऊपर को उठाती है। ये फ्लोटिंग टाइप का बायोगैस प्लांट है मैम या प्रीवियस फिर स्लाइड। ये फ्लोटिंग टाइप का बायोगैस प्लांट था या फिर फिक्स टाइप का? Floating dome. Floating type. 10 मैम। ओके, फ्लोटिंग डोम टाइप का था, करेक्ट। ऑलराइट, अब ये वाला जो पार्ट है और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और ये बहुत लेते हैं। ओके, मैं तुमको देती हूँ 3 मिनट, पढ़ो से फटाफट। 3 मिनट सहन दूंगी, जल्दी पढ़ो। दो मिनट और, जल्दी जल्दी। इससे नोट्स नहीं ऑलरेडी। वन मिनट मोर। चलो बस सुनो, सबसे पहले इस वाले पैराग्राफ में डेफिनेशन दे रखी है किसकी, बायो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, राइट। तो अगर बायो कंट्रोल की डेफिनेशन आ गई, ये डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है तो उसमें तुमको आ सकता है ये डेफिनेशन। तो बायो कंट्रोल का मतलब होता है बायोलॉजिकल मेथड को यूज करना ताकि तुम किसको कंट्रोल कर सकते हो, प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली प्लांट डिजीज और पेस्ट की बात कर रही है। अब ह्यूमन की तरफ मत चले जाना अभी, ठीक है। तो इसमें वो सिर्फ प्लांट की बात करा तो यहीं तक स्टिक करना, ओके। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में हम जनरली फर्टिलाइजर यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और हार्मफुल होते हैं ह्यूमन काइंड के लिए, एनिमल्स के लिए, बेसिकली सबके लिए, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक है। और ये हमारी सॉइल को भी पोल्यूट करते हैं। वैसे ये बात सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो साइड में लिख सकते हो फर्टिलाइजर के नुकसान क्या है, ठीक है। फर्टिलाइज कॉन्स, कॉन्स मतलब नुकसान, तो लिख सकते हो टॉक हार्मफुल है, और यहाँ लिख दो कि वो पॉल्यूट कर रहे हैं किस किस को, एनसीईआरटी कहती है वो पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को। तो ये तो बिल्कुल ब्रीफ नोट्स, अगर तुम चाहते हो कि मैंने बार बार ये पैराग्राफ नहीं पढ़ना, मैंने साइड में देख लेना, ये बस क्विकली बन गया, ठीक है। ये मेरा इतना सा तो मैं 10 सेकंड्स में कर लूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ से सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, समझ आया? समझ आया? जब बहुत सारी थ्योरी होती है तो उससे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, तो कैसे मिस नहीं करना। अच्छा साहिल, इसका मतलब होता है, ओके, इसका मतलब होता है साहिल, इट इज़ बिलीव कि जिस भी इन्वायरमेंट में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी कम है ना वो कम स्टेबल है। तो ये बहुत सालों की ऑब्जर्वेशन के बाद इकोलॉजिस्ट ने इस पॉइंट को आगे रखा है कि ऐसा देखा गया है नेचर में, जहाँ पे 100 ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल है एज यहाँ पे organism रहते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं, गॉट इट? यो मैम, बट साहिल, फिर हम इसको इरेडिकेट भी तो कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को इसमें से। ये तो ये बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर कंप्लीटली एरेडिकेट करते हैं इसलिए ये नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को। तो वही वो बोल रहे हैं कि इसी वजह से नुकसान हो रहा है। गॉट इट मैम। ओके, नाउ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, अब इस पे ध्यान देना है, ठीक है। कि एग्रीकल्चर में हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं इन सबको रोकने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रहो, सिक्योर सिस्टम पेस्ट को, हाँ। तो देखो ये कह रहे हैं, ये वाले मोर वेराइटी ऑफ लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब यहाँ पे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है कि तुम लोग केमिकल्स मत यूज करो, या तो तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करो, या फिर जो काउ डंक वगैरह से बनी खाद है ना उसको यूज करो अपने फसलों को जोतने के लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्म्स जो होते, फार्मर्स होते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो ऐसे मेथड क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें पेस्ट को वो कंप्लीटली इरेडिकेट ना करे पर उनको एक मैनेजेबल लेवल पे रखे। तो बेटा इससे एक स्टेटमेंट निकल के आ सकती है, ठीक है, ये वाली। तो इसको अंडरलाइन कर लो, ऑर्गेनिक फार्मर से लेकर यहाँ तक। और ये क्या कह रहे हैं, मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो पेस्ट है ना, ये तुमको पेस्ट दिखाई दे रहे हैं जैसे कैटरपिलर है, यार सबको मत मारो,
ठीक है, हमें बटरफ्लाइज भी चाहिए, आते नहीं है, लेकिन इनका लेवल इतना रखते हैं कि मेरे खेत भी मुझे मतलब मिल जाए, मैं अपनी फसल बेच के पैसे भी कमा लूँ और ये भी आराम से यहाँ पे रह पाए, इतना अमाउंट रखते हैं इनका, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, राइट, क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहे यो हैं? यो मैम। Yo, ma'am. ठीक है, ओके। अब कॉन्ट्रेरी वो कह रहे हैं कन्वेंशनल फार्मिंग को, कन्वेंशनल फार्मिंग को यहाँ मेंशन कर रहा है कि जिसमें हम केमिकल मेथड यूज करते हैं टू किल सबको। तो ये तो हमने अलग से नोट थे, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना जो मैंने करी, और कन्वेंशनल फार्मिंग का पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, ये वाला। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। चलो आगे, Yo, ma'am. मैम। चलो 2 मिनट दिए, पढ़ो इसे। अब इससे आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे इससे, आराम से बनेंगे, अभी बनाएंगे हम लोग साथ में। डन, बताऊं? चलो, हॉलिस्टिक अप्रोच को अंडरलाइन करो। हॉलिस्टिक अप्रोच एक डेफिनेटली, तो इससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच का क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमारे फ्लोरा और फौना के साथ रहते हैं, ठीक है। अब देखो, द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू दैट द इरेडिकेशन ऑफ द क्रिएचर दैट आर ऑफन डिस्क्राइब एज पेस्ट, जिनको हम पेस्ट कह रहे हैं, अगर मैंने उसको हटा दिया पूरा, तो वो एक तो वो पॉसिबल नहीं है, और दूसरा बहुत ही अनडिजायरेबल है, ज़रूरत नहीं है। क्यों? तुम समझते हो फूड चेन में कि अगर एक, मान लो एक डियर है, तो डियर को कौन खाता है जनरली? लायन। लायन लायन। खाता है, मान लो, है ना, ठीक है। अब सारे के सारे डियर हटा दोगे तो लायन भूखा मर गया, पॉइंट है। तुम सारे के सारे लायन हटा दो तो डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पूरी दुनिया में डियर ही दिखेंगे, राइट। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो पेस्ट का रिलेशनशिप भी कुछ ऐसा ही है, अगर हमने सारे पेस्ट हटा दिए तो उसको खाने वाले जो है ऑर्गेनिज्म वो भी तो खत्म हो जाएंगे ना। तो मैं लायन को यहाँ क्या कहती हूँ? प्रीडेटर, है ना, और इसको क्या कहूंगी? प्रे। अब तुम प्रे को समझ लो एज अ पेस्ट, अगर मैंने सारे पेस्ट हटा दिए तो उसका प्रीडेटर भी तो मर गए, वो भी तो नेचर में रहते थे, राइट। और अगर जो प्रे है हमारा, जो पेस्ट है हमारा, वो अगर प्रीडेटर की तरह काम कर रहा है, तुम सारे प्रीडेटर हटा दोगे तो बेटा जो उसका प्रे है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इकोसिस्टम में हर चीज़ का बैलेंस चाहिए। तो यही बात वो यहाँ पर तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बोल रहा है, वो सिंपली यही कह रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मर ये कहते हैं कि सारे क्रिएचर्स को मत हटाओ, सारे पेस्ट को मत हटाओ, क्योंकि इंसेक्ट्स विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड एंड होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो ये वो एक रीजन दे रहा है कि सबको हटाने की जरूरत क्यों नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पीछे एक पॉइंट मिला था हमें यहाँ पर, ऑर्गेनिक का पहला पॉइंट, ऑर्गेनिक फार्मर का सेकंड पॉइंट। तो ऑर्गेनिक फार्मर को इसको अंडरलाइन करके तुम सेकंड पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पर। तो यहीं पे नोट बन गया, ठीक है। अब ये तुमको एक प्रॉफिट बता रहा है बायो कंट्रोल मेजर्स के, ठीक है। तो ये तुमको उसका प्रोज बता रहा है। तो अगर नोट्स कहीं बना रहे हो तो वहां पे लिख सकते हो बायो कंट्रोल मेजर का यूज क्या है। उसका यूज है कि वो केमिकल्स को, पेस्टिसाइड्स को कम यूज करते हैं। तो एक यूज इसका ये हो गया, ठीक है। और बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच ओके। तो बायो कंट्रोल का एक ये प्रॉफिट है, और उसके बाद ये कह रहे हैं बायोलॉजिकल फार्मिंग जो होती है यूज करते हो उसकी वजह से हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। किसके बारे में? कि कौन सी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, उनकी लाइफ साइकिल क्या है, वो खाना कैसे खाते हैं, हैबिटेट कैसा है, ठीक है। तो ये तुम्हें कुछ प्रॉफिटेबल पॉइंट्स बता रहे हैं उनके बारे में, कि अगर तुम बायो कंट्रोल एजेंट, जैसे मैं अपने खेतों में मान लो मैंने चावल लगाए हैं और उसके ऊपर पेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे उसके पेस्ट से डील करना है तो मुझे पेस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पेस्ट किस तरीके का है, कैसी उसकी लाइफ साइकिल है, कैसे इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, उसको मारने के लिए क्या किया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं बायोलॉजिकल फार्मिंग हमारी नॉलेज भी बढ़ा रही है। गॉट इट? थोड़ा बोरिंग हो गया लेकिन इसलिए मैंने यहाँ करा दिया था, घर पे सो जाओगे। आगे चलो। यो मैम। लेकिन इससे ऑर्गेनिक फार्मर पे क्वेश्चन बनता है, कन्वेंशनल फार्मिंग पे क्वेश्चन बनता है, और ये होलिस्टिक अप्रोच पे क्वेश्चन बनता है। तो बी केयरफुल, हाँ, ओके। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए,
बेटा सर पे बदलेगा क्या पेज? अब देख यहाँ पर दिया लेडी बर्ड, देखिए लेडी बर्ड ऐसे प्यारी सी रेड से कलर की होती है, उसके ऊपर पैचेस होते हैं डिफरेंट कलर के, है ना, ग्रीन से कलर के प्यारे प्यारे, है ना। और एक ड्रैगन फ्लाई देखा, हेलीकॉप्टर जिसको कहते हैं। Yeah, yeah, ma'am. मैम। मैं बचपन में बहुत डरती थी यार इनसे, कुछ करके ऐसे आवाजें आती थी। तो वो कह रहे हैं लेडी बर्ड को हम यूज करते हैं टू गेट रिड ऑफ एम्फिड्स। तो एम्फिड्स खाता है लेडी बर्ड। तो छोटा सा डायग्राम बना के अगर एम्फिड्स लिख लोगे तुम तो भूलोगे नहीं ना कभी किसने किसको खाया। मैच द कॉलम में अगर आ गया तो दिक्कत नहीं होगी। और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई इनको खाता है, ठीक है। तो अगर छोटा सा एक भद्दा सा डायग्राम बना लोगे तो ये याद रह जाएगा, राइट। तो यही देखो बायो कंट्रोल एजेंट ही तो है। अगर मस्कीटो बहुत ज्यादा एक जगह अब बहुत कम है, मैं सारा नहीं हटा सकती, वहां पर ड्रैगन फ्लाई छोड़ दे तो मस्कीटो मर जाएंगे, तो मैं मलेरिया से बच गई, राइट। और ये देखो अब यहाँ पर ही डिस्कस कर रहा है द केस ऑफ बैसिलस thuringiensis, जिसको हम बीटी से रिप्रेजेंट करें। तो इसको स्टार मार्क करो और इसको पढ़ना, जो मैंने तुम्हें पूरा मेथड बताया वही मेथड यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, ओके, पूरा का पूरा मेथड। तो बैसिलस thuringiensis को अंडरलाइन कर लेना, जब भी रिवाइज करो इसको जरूर देखना, ऑडिट। बस इसमें यही था, Yeah, yeah, ma'am. आगे चलते हैं। चलो इसे रीड करो फटाफट। दो मिनट। चलो भाई, सबसे पहले वाले पे देखो, यहाँ पे बात हो रही है ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा को अंडरलाइन कर लो और ये मिस मत करके जाना, एक 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है इससे पूरे से, ओके है कि नहीं रहा। ट्राइकोडर्मा पे एक 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पर आ रहा है बिक्यूलोवायरस, इस पे 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और एक बनता है इसके ऊपर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, आईपीएम की फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बनता है। तो 4 मार्क के 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इस दो छोटे छोटे पैराग्राफ से, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ट्राइकोडर्मा क्या है। सबसे पहले ट्राइकोडर्मा है एक फंगस, ठीक है। और ये क्या करता है, कैसा है, ये फ्री लिविंग फंगस है। तो देखो तुमसे घूम फिर के क्वेश्चन आ सकता है ये, ध्यान से ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। साइड में कहीं लिख लो, इसको सच में लिख लो। ट्राइकोडर्मा क्या है, ये फंगस है, और कैसा है, ये फ्री लिविंग है, ओके। लिखा सबने, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये भी बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। कैसे एक्सप्लेन नहीं करा बेटा, ये सिंपली ये करता है, जैसे ये इकोसिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। और ये फ्री लिविंग है, तो किसी की रूट्स के साथ नहीं लगा है, पर आराम से अपना पड़ा है। ये ना अपने ही लाइफ में आराम से रहने के लिए कुछ केमिकल रिलीज करता है अपने आसपास, कि इसको और माइक्रोब्स आकर तंग ना करे, ठीक है। बैक्टीरिया इसके पास आकर इसको तंग ना करे। तो ये जो केमिकल रिलीज कर रहा है ना, वो प्लांट्स की रूट को भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो इसका केमिकल प्लांट की रूट तक भी जा रहा है, तो प्लांट की रूट के पास भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, राइट। तो ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो फ्री लिविंग है, हमारे इकोसिस्टम में रूट में मिलता है। और ये क्या करता है, ये बहुत अच्छा इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन। करता कुछ नहीं है, ये अपने अंदर से ऐसे केमिकल फ्री में ही रिलीज कर रहा था, ठीक है। वो केमिकल इसको तो बचा ही रहे हैं, और वो केमिकल प्लांट्स को भी बचा रहे हैं किसी इन्फेक्शन से, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट यूज है। तो अगर मुझे प्लांट्स को बचाना है, मैं कुछ नहीं करूंगी, ट्राइकोडर्मा को लाके बस यहाँ छोड़ दूंगी, अपने आप वो प्लांट्स को बचा लेगा। गॉट इट? Yeah, ma'am. ये मैम। ब्रिलियंट। अबाउट विक्यूलोवायरसेस। विक्यूलोवायरसेस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है, ठीक है। वायरसेस का ग्रुप है, वायरस इज डिफरेंट। अभी तक हमने सिर्फ बैक्टीरिया फंजाई करे, ये सिर्फ लोता वायरस है जो इस चैप्टर में मेंशन है, इसलिए इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं मैक्सिमम। मैं होती तो मैं इससे क्वेश्चन डालती, क्योंकि दिस इज द ओनली वायरस सो बिलोंग करते हैं, वो जीनस किससे बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस। तुम्हें इसकी डिटेल में नहीं जाना, जब वायरस वाला पार्ट करेंगे ना 11th ग्रेड में तब बात करेंगे, तब भी इसकी डिटेल में नहीं जाना एक्चुअली। तो साइड में लिखो ब्यूक्लोवायरसेस,
और इसके सामने लिख दो जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरसेस, दैट्स इट। ये है हमारा रट्टा, वेस्टेज होगी। ये क्या करते हैं, ये भी बायो कंट्रोल एजेंट है। तो सिर्फ बैक्टीरिया या फंजाई बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, वायरसेस भी है। काम क्या करते हैं ये, तो इसका साइड में नोट बना लो अपनी कॉपी में। ब्यूक्लोवायरसेस वायरस है, किससे बिलोंग करते हैं, जीनस, जो भी इसका नाम लिख दिया। उसके बाद ये बायो कंट्रोल एजेंट है। तो ये क्या करते हैं, किस पे अटैक करते हैं, तो ये अटैक करते हैं किस पे, इंसेक्ट्स पे। और इंसेक्ट्स में भी अगर हम बोले तो स्पेशली आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। उसके ऊपर ये मेनली अटैक करते हैं। और इनकी नेचर कैसी होती है, अब नेचर पे एक नोट बनता है, नेचर लिखो। इनकी नेचर है कि ये है स्पीशीज स्पेसिफिक। स्पीशीज स्पेसिफिक मतलब अगर आर्थ्रोपोडा की स्पेसिफिक स्पीशी ए है तो उस ए स्पीशीज के आर्थ्रोपोडा को मारेगा, बी को नहीं मारेगा, ठीक है। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। तो नेचर में सबसे पहला पॉइंट लिखो स्पीशीज स्पेसिफिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि स्पीशी ए के ही कुछ मेंबर्स है जिनको मार रहे हैं, सारों को नहीं मार रहा। तो बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम है उसका किलिंग करने का। इट्स लाइक अ पर्सन विद अ गन। तो वो सिर्फ अपने आगे पीछे सिर्फ 100 मीटर के दायरे में लोगों को गोली मारेगा, तो 100 मीटर पे नहीं मारेगा, ठीक है। तो उसको कहेंगे नैरो स्पेक्ट्रम। सो इसकी नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है, इंसेक्ट को मारने वाले को इंसेक्टिसाइडल कहते हैं, ठीक है। और इनका एक अच्छा पॉइंट क्या है, इनके प्रोज क्या है, प्रोज है इसका कि ये नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट, मैमल, बर्ड एंड फिशेस एंड इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। मतलब ना तो ये प्लांट को कुछ कहता है, प्लांट बना लो, ना ये मैमल को कुछ कहता है, ह्यूमन लिख सकते हो, ना ये बर्ड्स को कुछ कहता है, ना ये फिशेस को कुछ कहता है, और ना ही ये अदर इंसेक्ट्स को कुछ कहता है। तो बाकी इंसेक्ट्स इस पे जी सकते हैं, जिसके अगेंस्ट ये केमिकल बनाता है बस उसी को मारेगा, ठीक है। तो इस पैराग्राफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका छोटा सा नोट बना के लिख लो। गॉट इट? यो मैम। ओके, Got it, ma'am. गुड। साहिल, आई थिंक इसका आंसर शुड बी सेकंड। अजोर से मदद होती है, पर आई थिंक इसका आंसर शुड बी सेकंड। मैम इन टर्म्स को आप थोड़ा बता देंगे? ओके, ठीक है, इसके बाद बताती हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यही है यार, तुम ऐसे माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करो जो स्पेसिफिक पेस्ट को मारे और तुम्हारे क्रॉप्स को जीने दे, उसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। गॉट इट? ओके, चलो। Microbial biofertilizer. When a present day lifestyle environmental pollution is a major cause of concern, the use of chemical fertilizer to meet everything. इसे आगे करो, यहाँ से नहीं जाना। हाँ, यहाँ पे तुम्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, इसको यहाँ से पढ़ो, पढ़ना बायो फर्टिलाइजर से। इसमें 2 क्वेश्चन है 4 मार्क के, इस पैरे में 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, पढ़ो, बताती हूँ कैसे निकालेंगे। नोट्स हमेशा छोटे बनाने होते हैं, क्योंकि नोट्स हमने तब पढ़ने हैं जब हमारा पेपर अगले भी हफ्ते है या हमारा पेपर 2 दिन में है, उस परस्पेक्टिव से नोट बनाने हैं। तो अवॉइड करो इज, एम, आर, दैट इज, वाई, देयरफॉर, इन वर्ड्स को अवॉइड करो। Done? पढ़ लिए मैम। Done, ma'am. Then, ma'am. Give me one minute. Just give me 1 minute. All right. Now, biofertilizers are organisms that enrich the nutrient quality of the soil. Biofertilizer वो living organism है, क्योंकि मैंने जैसे ही bio बोल दिया तो उसका मतलब living था, और fertilizer जो quality increase करते हैं soil की। तो biofertilizer क्या है, organism है जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज करते हैं, सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। ये रही उसकी डेफिनेशन। अगर तुमको लगता है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुम गलत हो,
डेफिनेशंस आज भी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे, द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर, देखो एनसीईआरटी स्पेसिफिकली कह रही है मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। देखो ब्यूक्यूलो वायरस जो तुमने पीछे पढ़ा था वो पेस्ट को मारने के काम आ रहा था, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं उन चीज़ों की जो सॉइल में न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ा रही है, ठीक है। तो हमने उन चीज़ों की बात करनी है जो सॉइल को और खाद्य बना रही है। तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? Blue green algae. Blue green algae. में से मोनिटर मिलिया, मोनिटर फंजाई प्लांटेन मिलिया। हाँ भी नहीं पता। साइनोबैक्टीरिया इज अ पार्ट ऑफ मोनिरा, यू बैक्टीरिया भी कहते हैं हम इसको। सुना है ये वर्ड यू बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम होता है। Am I audible? Am I audible? हम कचरी भी छूते हैं। No. Okay. Brilliant. Sonakshi, you are the host now. या तो तुम पढ़ा दो या मुझे होस्ट बना दो। Hello. Oh yeah. Thank you Sonakshi for making me the host. स्क्रीन दिख रही है? यो मैम। कैमरा बंद करती हूँ थोड़ी देर के लिए, इंटरनेट इंस्टेबल है। ओके तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो है हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये एल्गी का बेसिकली यहाँ मतलब है कि वो बैक्टीरिया ही है। पहले हम उनको एल्गी समझते थे, बाद में पता चला बैक्टीरिया कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो ये यू बैक्टीरिया होते हैं, यानी ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। प्लांट किंगडम में मोनीरा पढ़ोगे ना तो वहाँ मिल जाएगा। अगर आज फ्री हो थोड़ा सा तो जरा मोनीरा पढ़ के देख लेना, थोड़ा समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ लेना, इन्फॉर्मेशन है सफिशिएंट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो मेन बायो फर्टिलाइजर है ना, जो अगर मिट्टी है तुम्हारे सामने उसकी उसको और खाद्य बना रही है, बहुत न्यूट्रिशन रिच बना रहे हैं, तो उसके में जो बायो फर्टिलाइजर यूज होते हैं वो है बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का। यहाँ पर वो बुकेलो वायरस लिख देंगे। बुकेलो वायरस तुम सोचोगे यार बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमने पढ़ा था, वही आंसर होगा। लेकिन वो क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछ रहा है? सॉइल की फर्टिलिटी कौन बढ़ा रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि पेस्ट कंट्रोल में कौन काम आ रहा है। ओके तो यहाँ सॉइल फर्टिलिटी कैसे हो सकता है? Am I audible? Yes, ma'am. मैम सुनाई नहीं दिया क्या बोला। You got my point? Okay. No. बेटा मैंने बोला अब आ रही है बस। यो मैम। ओके मैंने बोला कि अगर इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर, और गैरो वायरस का नाम भी आता है, तो ध्यान से सुनो। वो पूछ रहा है बायो फर्टिलाइजर कौन है। बायो फर्टिलाइजर वो है जो सॉइल को और फर्टाइल बनाते हैं, तो वो सिर्फ बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। ब्यूकेलो वायरस पेस्ट कंट्रोल में काम आता है, वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं हुआ। तो ध्यान से देखना वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, यहाँ पे टर्म्स कंफ्यूज कर सकती है। ओके तो अगर वो फर्टिलाइजर पूछ रहे तो सिर्फ ही मेंशन करें। Got it? यो मैम। ओके एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे दालें होती है, दाल खाते हो ना, येलो वाली दाल, रेड वाली दाल, तो लेग्यूमिनस, तो उनकी जो रूट्स होती है, अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ये लेग्यूमिनस प्लांट है लेट्स से, ठीक है, जो भी प्लांट है, इसकी जो रूट्स है, उसकी रूट्स में अगर तुमको याद है 11th ग्रेड नाइट्रोजन फिक्सेशन का चैप्टर, तो वहाँ पे तुमने रूट नोड्यूल सुने होंगे, ऐसे गोले से बन जाते हैं, व्हाइट से कलर के, काटो तो अंदर से पिंक कलर के होते हैं, याद है?
नहीं याद है मैम। याद है नहीं है कुछ तो। ठीक है, तो उसकी ये यहाँ बात कर रहा है कि देखो जो रूट हो गए वो कैसे छोटे-छोटे नोडल्स बनते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। तो राइजोबियम यहाँ आ जाता है और इसमें राइजोबियम्स पड़े हैं यहाँ पर और रूट्स के साथ वो दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। तो इन्वायरमेंट में से जो नाइट्रोजन है ना उसको ये फिक्स करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि प्लांट उसको यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो इन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, राइट। तो ये नाइट्रोजन को सॉइल में इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं कि प्लांट उसको ले पाए। तो सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा रहे हैं ना, सॉइल में नाइट्रोजन का लेवल बढ़ा रहे हैं, राइट। तो पहला आ जाता है राइजोबियम। राइजोबियम के बारे में बात हुई है यहाँ पर। फिर ये कह रहे हैं अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। तो देखो यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्टली तुमको क्या बताया कि जो राइजोबियम है वो कैसे रहता है सॉइल में, एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। तो बेसिकली ये नॉन फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग नहीं है ये, याद रखना। ठीक है, ये रूट्स के साथ अटैच ही होगा। तो जो फ्री लिविंग है, जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया यहाँ पर रह रहे हैं और नाइट्रोजन को सॉइल में और ऐड करा रहे हो, तो फ्री लिविंग वालों के नाम क्या है, उनके नाम पे क्वेश्चन बनता है, दैट इज एजोस्पाइरुलम एंड एजोटोबैक्टर। ओके, तो ये है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, इस पे क्वेश्चन आ सकता है 11th और 12th में मिक्स करके। ओके, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, गॉट इट? गॉट इट मैम। कूल कूल, चलो आगे। ब्रिलियंट। चलो अब इसने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, दैट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड फंगस। तो अगर मैं यहाँ प्लांट बना दूँ और उसकी रूट बना दूँ तो उसी के साथ मैं फंगल बना सकती हूँ। फंगस हमेशा मैं ऐसे उंगलियों वाला बनाती हूँ तो मुझे माइकोराइजल एसोसिएशन दिख जाती है, मतलब हाइफा दिखता है उसका। तो फंगस और प्लांट बनाते हैं हमारे माइकोराइजा। ये बड़ा ही छोटा सा बात लगता है लेकिन पता नहीं क्यों ये हर बार कोई ना कोई गलत करके आता है। तो अगर पता भी है फिर भी साइड में लिख लो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, मैनी मेंबर ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। तो माइकोराइजा में ये एक एग्जांपल दे रहा है जीनस ग्लोमस का। ठीक है, द फंगल सिम्बायोटिक इन दिस एसोसिएशन ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर लेट्स से जीनस ग्लोमस का एग्जांपल है, तो वो इनडायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पे नोट कर लो इसी को। तो वो कह रहे हैं ये फंगस करता क्या है, ये इन्वायरमेंट से फॉस्फोरस लेता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेता है फंगस, सिर्फ फॉस्फोरस का यहाँ एग्जाम्पल मेंशन है। तो कह रहे हैं कि जीनस ग्लोमस से, तो जी से जीनस, जी से ग्लोमस, तो ये फंगस जो है वो इन्वायरमेंट से सॉइल से फॉस्फोरस ले लेगा और वो प्लांट को पास ऑन कर देगा। ठीक है, और इससे प्लांट क्या करेगा, प्लांट इसको इन रिटर्न खाना बना के देगा, क्योंकि फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, ये हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। समझ आई? समझ आई? यो मैम। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था, यहाँ से नोट कर लेना। नोट इट। यस मैम। अब यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक। तो ये एक पॉइंट है, अभी तक हम लोग फंजाई की बात कर रहे थे जब पीछे, तो हेट्रोट्रॉफिक था। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं भाई। ठीक है, तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में मिलते हैं तुमको बढ़िया से। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एनाबिना नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। ठीक है, तो ये तीनों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो अगर लिख दे कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताओ, तो तुम बोलोगे हमने तो वो चैप्टर ही नहीं करा, पर एक्चुअली वो 12th के चैप्टर में रिपीट हो रहा है। एनाबिना नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया, लिख लो इसको यहीं, ये तुम्हारी 11th रिवाइज करवा रहे हैं। पेडीफील्ड चावलों वाली, ये सर्व करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं, फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज करते हैं, उसको नाइट्रोजन में रिच करा देते हैं। जो पीछे पड़ा था वही बात है, याद बस यहीं तक करना था तुमको। गॉट इट? ऐसे पूछ सकते हैं इन पैडी फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया विल बी फाइंड एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो पैडी फील्ड के अंदर ऑसिलिटोरिया का एग्जांपल आ गया, तो ऑसिलिटोरिया एग्जांपल है। ठीक है, तो घुमा के ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस लाइन तक इंपॉर्टेंट था, उसके बाद का तो तुमने पीछे पढ़ ही लिया। गॉट इट? डन मैम। Note.